Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर आपने एक्सरसाइज 1.1 तो सेंड ही नहीं की थी। सर 1.1 एक्सरसाइज सेंड कर दी ना मैंने आपको। सर नहीं की, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने सेंड। स्कॉलर ईआरपी पे मैंने सेंड पीडीएफ डाल रखी है। सर मेरे को समझ नहीं आता उस पे कैसे करना है, आप मैं ग्रुप पे सेंड कर दीजिए प्लीज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बेटा आपको 1.1.2 भी मैंने आपको व्हाट्सएप कर रखी है। सर 1.2 कर रखा है आपने, 1.1 नहीं कर रखा। चलो मैं आपको आज 1.1 आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? ओके ओके सर। अब 1.2 आपने कंप्लीट कर लिया बेटा? सर 1.2 के आपने क्वेश्चंस तो समझाए नहीं, हम कैसे कर लेंगे सर? चलो आज अपन वही डिस्कस करेंगे, 1.2 के जो क्वेश्चन है उनका डिस्कस करेंगे आज अपन, ठीक है ना? ओके सर। लेकिन बेटा एक बात हो, आपके जो फ्रेंड्स ये क्यों नहीं आ रहे? आप दो ही स्टूडेंट्स, आप दोनों ही क्लास ले, तो बाकी कहाँ गए सारे स्टूडेंट? सर एक लड़की है वो बोलती है कि मेरे भैया की भी क्लास होती है 11 12 वाले बच्चों की, तो मैं नहीं ले पाती उसमें क्लास सर, इसीलिए वो नहीं आती है क्लास में। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात करो कि बोला सर रेगुलर अपनी क्लास, हमारी क्लास चल रही है, आप भी क्लास ज्वाइन करें, ठीक बेटा? ओके सर, मैं आज ही बात करती हूँ तन्वी से। अच्छा तनीषा बेटा, आपका ये वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ ऑन करो इसको एक बार। तनीषा साल बेटा दोनों वीडियो ऑन करो एक बार। अच्छा 1.1 आपने अभी नोटबुक में नहीं की होगी। चलो आज अपन 1.2 के जो क्वेश्चंस है उनका डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको मैंने पीडीएफ भेज रखी है ना, उस पे आप मैच कर लेना, देख लेना। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। आपको एक इंटीजर का पेयर लिखना है। आपको क्या करना है? एक इंटीजर का पेयर, पेयर का मतलब क्या होगा कि उसमें 2 इंटीजर होंगे। कितने इंटीजर होंगे? 2 इंटीजर होंगे। उन दोनों का सम जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, वो दोनों इंटीजर होने, ऐसे 2 इंटीजर होने चाहिए कि उन दोनों का सम या उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे वो जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो आना चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने कि आपको क्या करना है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। आपको एक इंटीजर का पेयर नोट करना है, किसका? जिसका सम माइनस का 7 होगा। सम क्या होगा? माइनस का 7, सम ऑफ -7। आपको 2 ऐसे इंटीजर नोट करने हैं, आपको 2 इंटीजर ऐसे नोट करने हैं
कि उनका सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो ऐसे 2 इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो देखो यहां से, और उनको क्या करेंगे अपन यहाँ पे सम करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 + 5, देखो 2 + 5 ये दोनों इंटीजर है, इन दोनों का जो सम है वो देखो सम है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पॉजिटिव में 7 आ रहा है। पॉजिटिव में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन आपको पॉजिटिव में 7 नहीं लाना, आपको क्या करना है, नेगेटिव में 7 लेके आना है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिजिट ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखो यहां से ये माइनस में है और ये भी किस में है, माइनस में है, और दोनों को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था मैंने कि माइनस और माइनस अगर इन दोनों को ऊपर प्लस करेंगे तो ये ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू है जो आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस, तो यहाँ पर भी यही है, -2 और -5, -2 और -5 ये दोनों ऐड हो गए, और ऐड होकर के आंसर क्या आ गया, -7 हो गया। तो आपने पेड़ लिखा, तो 2 इंटीजर कौन कौन से हो गए, एक तो है -2 और एक कौन सा है, -5। एक इंटीजर कौन सा है, -2 और एक इंटीजर कौन सा है, -5। और इन दोनों को अगर आपने सम किया है तो इसका आंसर कितना आ गया, -7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो, इसी का एक और है। एक जैसे यहाँ पे -7, -2 और माइनस का क्या किया आपने, 5 किया। तो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है -9 और +2, -9 और +2, ये -9 है और ये +2 है। अगर मैं एक प्लस में, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो वो हमेशा माइनस होते हैं। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या आ गया, -7 आ गया। तो एक पेयर आपका ये भी बन सकता है, कौन सा, -9 और 2, -9 और 2, ये भी आपका एक पेयर बन सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक पेयर और बन सकता है, कौन सा, -6 और प्लस में -1, -6 और -1 दोनों माइनस में है, ऐड हो गए, तो क्या हो गया, ये -7 हो गया। तो आपका एक पेयर ये बन सकता है, कौन सा, -6 और -1। अब इनमें से कोई सा भी एक पेयर आपको आंसर में नोट करना है। इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, -7। इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, -7। और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, -7। तो कोई सा भी एक पेयर आपको क्या करना है, नोट करना है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। डिफरेंस -7, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस -10 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। अब -10 कैसे, 2 ऐसे नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे -10 आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहां से ये -2 है और ये भी -8 है। अब देखना एक बार, और इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो यहाँ पे साइन किसका है, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सब्ट्रैक्ट का है, तो -2। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, माइनस। जैसे आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे प्लस का क्या हो गया, 8 हो गया। अब माइनस का तो 2 है और प्लस का 8 है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, प्लस का 6 है, जबकि आना क्या चाहिए था यहाँ पे, -10। तो इन दोनों का पेयर नहीं हो सकता। अब कैसे होगा, अगर मैं इसको, ये तो नेगेटिव में है, और अगर मैं इसको पॉजिटिव में कर दूंगा, इसको किस में कर दिया मैंने, पॉजिटिव में, तो -2 और ये -8, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना ना अपने को दो, तो सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। तो -2 और -8 कितना हुआ, -10। क्या हुआ, -10। तो एक नंबर कौन सा हो गया आपका, -2 और एक कौन सा हो गया, 8। ये हो गया आपका पेड़। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे -8 और +8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आपको पेयर लेना है और सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का थर्ड पार्ट है, वो आप करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। आपको एक नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है whose difference 8, यानी कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर दोनों ही जो इंटीजर लोगे वो दोनों ही इंटीजर क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों ही इंटीजर है वो क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। अब देखो डिफरेंस क्या होना चाहिए? 8, राइट। लेकिन जो आप नंबर लिखोगे वो दोनों ही नंबर, दोनों ही इंटीजर क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। क्वेश्चन में ये भी नोट किया गया है कि डिफरेंस राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। आपको एक नेगेटिव इंटीजर का पेयर नोट करना है जिनका डिफरेंस क्या है? माइनस का क्या है? 8 है। तो देखो यहाँ पे माइनस का 8, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस का 2 और माइनस का 10, ये 2 इंटीजर हो गए और इन दोनों इंटीजर को क्या करोगे? डिफरेंस करोगे। क्या करोगे? इनका डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव में क्या आना चाहिए? 8, यानी प्लस में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये माइनस का 2 है। अब ब्रैकेट के बाहर, जब मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया वो भी सेम ही है। ब्रैकेट के बाहर क्या है? पॉजिटिव में, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? नेगेटिव में। जैसे ही ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? 10। अब प्लस में 2, माइनस में 2 है और प्लस में कितना है? 8 है। तो इन दोनों का जो आंसर कितना आ गया? प्लस में 8। तो आपका पेयर क्या हो गया? -2 और माइनस का 10। एक पेयर तो ये हो गया। एक पेयर आप और नोट कर सकते हो। कौन सा? एक पेयर तो ये हो गया। एक पेयर और कौन सा? जैसे माइनस का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 6 है और एक है यहाँ पे आपका माइनस का 9, माइनस का 6 और माइनस का 9। देखो एक बार इन दोनों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। अब देखना एक बार, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। या तो ये कर लो, या फिर मैं अगर यहाँ पे क्या करूंगा? 1 करूंगा। 1 माइनस का 1, क्या किया मैंने यहाँ पे? माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का 1 और प्लस का 9, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो एक पेयर आपके सामने और आ गया। कौन सा पेयर आ गया? माइनस का 1 और 9। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? पेयर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का ही सेकंड पार्ट क्या है? राइट ए नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव। यानी आपको एक तो क्या लेना है? नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक क्या लोगे? पॉजिटिव इंटीजर लोगे। एक तो आपको क्या लेना है? नेगेटिव इंटीजर, और एक क्या लेना है आपको? पॉजिटिव इंटीजर। और उन दोनों का क्या पूछा उसने? उन दोनों का जो है वो क्या आना चाहिए? माइनस का 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 5 आना चाहिए। यानी एक आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है, और उन दोनों को प्लस या माइनस करना है, और करने पर क्या आना चाहिए? माइनस में 5 आना चाहिए, ठीक है। माइनस का क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। माइनस का क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। बताओ कौन सा नंबर लोगे? देखो यहां पे है आपका प्लस का 7। क्या है? प्लस का 7, ठीक है। ये प्लस का 7 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 12 है। माइनस का 12 है और इनको क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे। तो प्लस का 7 और फिर माइनस का 12 है।
अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या गया, माइनस का 5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक पेयर यानी 7 और माइनस का 12 है। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो यहां पर ये आएगा क्या, माइनस का 5, माइनस का 5 सॉरी माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, और इन दोनों क्या करोगे, प्लस करोगे, तो इनका आंसर क्या गया, माइनस का 5। तो एक पेयर कौन सा हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 2। तो आपको कोई सा भी एक पेयर नोट करना है, कौन सा एक, अच्छा सॉरी देखना एक बार, यहाँ पर दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया उसने कि एक आपको पॉजिटिव लेना है और एक क्या लेना है, आपको नेगेटिव नंबर लेना है। एक पॉजिटिव नंबर लेना है और एक क्या लेना है, आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो देखो यहां से जाएगा, ये हो गया आपका 7, क्या हो गया आपका ये 7, ये नेगेटिव में है और ये किस में है, आपका पॉजिटिव में है। ये नेगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में, तो माइनस का 7 और 2। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी का ही कौन सा थर्ड पार्ट क्या है, ए नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, और फिर उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस का। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सम कर रहे हैं। उसमें क्या आएगा आपका, उसमें क्या आएगा आपका, डिफरेंस आएगा। जो प्लस का साइन है वहां पर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन ए क्यूज, इन ए क्यूज, ए क्यूज में है ए स्कोर्ड, ए का स्कोर्ड, ए क्यूज है जिसमें टीम ए, एक क्विज है जिसमें टीम ए है, उस टीम ए का स्कोर, उस टीम में जो टीम ए है उसका स्कोर, स्कोर क्या है वो चेक करना अपने को। जो टीम ए है उस टीम ए का स्कोर क्या है, माइनस का 10, क्या दिया हुआ है, माइनस का 10, फिर माइनस का 10 सॉरी माइनस का 40, माइनस का 40 प्लस का 10 फिर 0, फिर 0। ठीक है, और जो टीम बी है, जो टीम बी है उसका स्कोर क्या गिवन है, उसका स्कोर है 10, 0 और माइनस का 40। यह है जो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम का स्कोर क्या है, मोर देन है। तो पहले क्या करोगे, एक बार टोटल करोगे, किसका टोटल किसका करोगे, स्कोर टीम ए का, और फिर किसका करोगे, बी का करोगे, और फिर चेक करना है अपने को कि दोनों में से किसका। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टोटल स्कोर, स्कोर टीम ए माइनस का 40 प्लस 10 प्लस 0। अब देखो ये माइनस का 40 है, ये प्लस का 10 है, और ये क्या है 0 है। 0 को अगर प्लस करोगे तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया माइनस का 40 और प्लस का 10, तो माइनस का 40 और प्लस का 10 क्या हुआ, माइनस का 30, माइनस का 30। ये किसका है, टीम ए का टोटल स्कोर। अब है किसका, टोटल स्कोर किसका, टीम बी का, टीम बी का। अब टीम बी के क्या है यहाँ पे 10 प्लस 0 और प्लस और माइनस का 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस और माइनस का 40, तो इसका आंसर कितना गया, माइनस का 30। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों टीम है, टीम ए और टीम बी है, उन दोनों का स्कोर क्या है, सेम है। उन दोनों का जो स्कोर है वो क्या है, सेम है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन द ब्लैंक, इन द फिल इन द ब्लैंक ऑफ मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यानी मेरे पास में क्या है, 2 पार्ट है, एक तो है LHS और एक है मेरा RHS। 2 पार्ट गिवन है उस क्वेश्चन में, उन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। और इक्वल प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उस स्टेटमेंट में एक जगह ऐसी है जो ब्लैंक है, उसको क्या करना है, फिल करना है। और फिल कैसे, कि ऐसा कौन सा नंबर वहां पे मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा कि दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और प्लस यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मैं फिल करूंगा कि वो LHS को जो RHS को क्या करेगा, इक्वल करेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक नंबर क्या करना है, फिल करना है, क्या कि ये दोनों आपस में इधर 10 है, तो यहाँ पर भी एक नंबर ऐसा करूंगा कि उन दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फिल किया आपने, 6 है, तो यहाँ पे 4 + 6 कितना हुआ, 10। तो दोनों पार्ट, इधर भी क्या गया आपका 10 और इधर भी क्या गया आपका 10। तो आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए आपने यहाँ पे क्या फिल किया, 6। ठीक है ना? तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, माइनस का 5 यहां पर लिखा हुआ, इसमें फर्स्ट है माइनस का 5 और फिर यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस का 8 इक्वल टू में है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 8 और यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे ब्लैंक। अब बताओ, दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का टोटल करूंगा एक बार। ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं। माइनस माइनस में तो है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 5 और माइनस का 8 कितना हुआ, माइनस का 13 इक्वल टू में माइनस का 8 प्लस और माइनस यहाँ पे। तो बताओ स्टेटमेंट क्या है, कि यहाँ पे दो डिजिट को या 2 नंबर्स को आपने प्लस किया तो माइनस का 13 आ गया। अब इस माइनस के 8 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूंगा यहाँ पे कि वो माइनस के 13 के इक्वल आ जाए, क्या प्लस करोगे, तनीषा? सर हाँ साली बताओ, क्या है आपका आंसर बताओ। सर -5। माइनस का 5, वेरी गुड, माइनस का 5। देखो माइनस का 8 और माइनस का 5 ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर क्या गया, माइनस का 13, माइनस का 13। ये लो LHS इज इक्वल टू में क्या हो गया आपका RHS। ठीक है, अभी इसी का एक क्वेश्चन और देखना आपको। क्वेश्चन ये है कि सेकंड पार्ट 13 + 12 है, 13 + 12 है, और ये 12 किस में है, ब्रैकेट में है, तो किसका है, माइनस का है। ठीक है, और ये आपका बिग ब्रैकेट है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे माइनस में कितना है, 7 है, इक्वल में यहाँ पे आपका ब्लैंक है, इक्वल 13 प्लस फिर बिग ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस का 12 है और फिर प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में माइनस का 7 है। ये लो, ये दिख रहा है क्या सबको इधर? नो सर। नो सर। सर 13 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है 12, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट है ब्लैंक है
इधर है 13 प्लस बिग ब्रैकेट माइनस का 12 है प्लस बिग ब्रैकेट माइनस, और ये आपका ब्रैकेट में क्लोज, और ये आपका बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ, सबसे पहले ये आपका LHS वाला पार्ट है और ये आपका RHS है, तो आपको किसको सोल्व करना है? यहाँ पे RHS को सोल्व करना है। यहाँ पे 13 प्लस का है और 12 किसका है? माइनस का है। तो एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में जब नंबर होता है तो हमेशा माइनस होते हैं। तो यहाँ पे क्या गया? प्लस का 1, क्योंकि प्लस की ज्यादा है यहाँ पे, और ये आपका क्या है यहाँ पे? प्लस, और ये ब्लैंक आ गया। इक्वल में ये 13 है, पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस का 12 और माइनस का 7, माइनस का 12 और माइनस का 7, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का 12 और माइनस का 7 कितना हुआ? माइनस का 19, माइनस का 19। अब देखो एक बात, यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे ब्लैंक है। अब एक नंबर किस में है? पॉजिटिव में है, और एक नंबर किस में है? नेगेटिव में है। तो एक चीज बताना, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमेशा क्या होते हैं? वो माइनस होते हैं। अब देखो एक चीज, यहाँ पे माइनस का कितना गया? 6, क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा है। अब यहाँ पे माइनस में 6 लाने के लिए इस पे ऐसा कौन सा नंबर फिल करूंगा कि वो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाए? बताओ सर -7, माइनस का 7, 7। माइनस का 7, तो 1 प्लस का है और माइनस का 7 है, तो माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6। इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका? RHS। फटाफट से नोट करो जल्दी से। सर कर लिए। Sir, I have done. ओके, अब चलो एक्सरसाइज कौन सी? 1.3। सर आप 1.1 एंड 1.3 दोनों भेज दोगे ना? यस, सर आप 1.1 और 1.3 दोनों एक्सरसाइज आप भेज दोगे ना? यस। ओके। देखो जो भी इनका बेसिक था ना, बेसिक, वो बेसिक मैंने पहले ही करवा दिया। अभी अपन जो 1.2 में किसकी बात कर रहे थे? इंटीजर को इंटीजर से प्लस करना, सबट्रैक्ट करना, बस यही कर रहे थे ना। अब जो 1.3 एक्सरसाइज है, इस 1.3 एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे? इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे कौन से 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे कि उनका मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया है, वैसे अपन आगे जो इस चैप्टर में है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका यही टॉपिक था मैंने, कि जब मैं इंटीजर को अगर मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीजर को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आपका एक इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है। इंटीजर को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है ना। अब कब पॉजिटिव में आएगा और कब नेगेटिव में आएगा वो डिपेंड करता है आपके साइन के ऊपर। साइन के ऊपर कैसे? फर्स्ट ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। एक रूल तो आपका ये था, 3 × 4, ये भी पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव में है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 12 है, और ये 12 किस में है? पॉजिटिव में है। सेकंड, ये आपका पॉजिटिव में है, सॉरी ये आपका नेगेटिव में है और ये भी आपका नेगेटिव में है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आपका एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ये अपन ने पहले वाली जो क्लास थी अपन ने उसके अंदर डिस्कस किया था। ये माइनस का 3 और माइनस का 4 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1.2 में क्या बात कर रहे थे अपन? प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस में आएगा आंसर, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे। 3 × 4 कितना हुआ? 12 है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है,
थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि एक पॉजिटिव में है और एक इसमें है नेगेटिव में है, और उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलवेज आर नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर आएगा, हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा अपने पास में। या फिर ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो अगर जब आपका एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के उसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव नंबर में आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 इंटू माइनस वन, 3 इंटू माइनस वन, फर्स्ट क्या है 3 इंटू माइनस वन। अब सुनो, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कब पॉजिटिव में आएगा और कब नेगेटिव में आएगा वो चेक करना है। इसका एक क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं। देखो फर्स्ट का आई क्या है, माइनस का वन, माइनस का वन इंटू माइनस का टू इंटू माइनस का थ्री इंटू फोर, इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस का वन इंटू माइनस का टू इंटू माइनस का थ्री इंटू फोर, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो फटाफट जल्दी से। देखो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस, ये दो डिजिट है, माइनस इंटू माइनस, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये प्लस। तो वन को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया, यहाँ पे टू आ गया, इंटू में यहाँ पे क्या है आपका माइनस का थ्री है और यहाँ पर क्या है प्लस का फोर है। अब देखो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, एक नंबर पॉजिटिव में और एक नंबर नेगेटिव में, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, लेकिन आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो 2 इंटू माइनस थ्री, 2 इंटू माइनस थ्री कितना हुआ, माइनस सिक्स, ठीक है, और इंटू में क्या है 4। अब फिर से ये नेगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में। तो मैंने आपको बता रखा है क्या कि एक नंबर पॉजिटिव में एक नंबर नेगेटिव में, ऑलवेज आर नेगेटिव नंबर, प्रोडक्ट होके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24, तो ये नंबर किस में आ गया आपका, नेगेटिव नंबर में। तो इस प्रकार से आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और कब पॉजिटिव में और कब नेगेटिव में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। इसमें टू पार्ट है, LHS और RHS। ये लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो 18 इंटू ब्रैकेट में 7 और फिर इंटू में माइनस का 3, यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का साइन है, ठीक है। और इसकी जो RHS पार्ट में है वो क्या है कि 18 को मल्टीप्लाई एक बार किससे कर रखा उसने, 17 से, और फिर एक बार 18 को उसने किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस के 3 से। यहाँ पे प्लस का साइन है, एक बार 18 को किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस के 3 से। देखो आपकी एक जो प्रॉपर्टी है, तनीषा बार बार आप अपना वीडियो ऑन क्यों कर रहे हो, देखो प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपकी 4 प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। एक तो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर नंबर आएगा। अब कब नेगेटिव में है कब पॉजिटिव में है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसके बाद में आएगी एक आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि मेरे पास में 2 इंटीजर होंगे, और 2 इंटीजर कैसे हैं, 2 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 6। अब इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर चेंज कैसे, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 चेंज कर देंगे।
यानी 3 इंटू 2, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि 3 नंबर है, जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ए बी और सी, सॉरी यहाँ पे ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें 3 इंटीजर होंगे। कितने इंटीजर, 3 इंटीजर। सबसे पहले a इंटू बी इंटू सी और इक्वल टू में a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि पहले मैं लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो उनका इक्वल किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल आएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा कि देखो आपने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार इस 18 को 17 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 18 को -3 से मल्टीप्लाई किया, यानी डिस्ट्रीब्यूट करके जो आपने मल्टीप्लाई किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये आपका 18 है तो ये हो गया आपका 18 मल्टीप्लाई 17 प्लस का है और 3 किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे क्या गया, माइनस का 14, सॉरी प्लस का 14, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर भी क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका 18 है इस 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 17 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 17 है या फिर 7 है, ये लो पूरा गया। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया आपका 126, कितना आ गया 126, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में। और यहाँ पे फिर 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 3 से, तो ये कितना आ गया माइनस का 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 4 कितना हुआ 72। अब देखो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो दोनों एक प्लस में जब एक माइनस में होगा तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब कब प्लस में और कब माइनस में, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है वो किसमें है, पॉजिटिव में, और स्मॉलेस्ट नंबर किसमें है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया 72। तो दोनों पार्ट आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, कब आपको वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही है कि एनी इंटीजर, आपको कोई भी इंटीजर लेना है, ए वोट इज माइनस का 1 इंटू ए, यानी क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट गिवन है कि -1 इंटू ए, -1 इंटू ए, जहां ए क्या है, एक इंटीजर है, ए क्या है, एक इंटीजर है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड कंप्लीट करना है, किसमें, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, ओके। आगे भेज देना समझ में सर, आ आप गई इसको मेटा, यस सर, आप मेटा ग्रुप पे सेंड कर देना इसको। बेटा, तो स्कॉलर ईआरपी पे भी आपको मिल जाएगा ये वर्क तो। सर ये लेकिन मेरे को उस पर चेक करना नहीं आता सर, और आता भी नहीं है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आता। आप प्लीज मेटा ग्रुप पे सेंड कर देना। ओके ओके।